मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में भी की। मन की बात में पीएम मोदी ने देश के कई अनसंग हीरोज से भी बात की है। उन्होंने हरियाणा की जींद की सेल्फी विद डॉटर को लेकर खास चर्चा की है। मन की बात कार्यक्रम को सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में भी सुना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मन की बात के 100वें एपिसोड में छाया हरियाणा। मनोहर सरकार में हरियाणा कर रहा है कमाल। मनोहर सरकार में हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड पूरा कर लिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के कई अनसंग हीरो से भी बात की है। उन्होंने हरियाणा के जिंद के सेल्फी विद डॉटर को लेकर खास चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आखिर हरियाणा में लिंगानुपात पर काफी चर्चा होती थी। फिर मेरी नजर सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर पड़ी और मैंने इसे मन की बात में शामिल किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुनील जगलान जी का प्रभाव मेरे मन पर इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात पर चर्चा सबसे ज्यादा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की थी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पंचकुला सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना। साथ ही कहा कि विकास के साथ साथ समाज की चिंतन करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार के नाते केवल विकास की बात तक सीमित रहना शायद देश में हम आगे बढ़ने के लिए उतना ज्यादा देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उस विकास के साथ साथ समाज के चिंतन को बदलना, समाज में जो आदतें हैं उसको ठीक करना, समाज की दिशा इसको कैसे आगे लेके जाना। और खुशी की बात यह है खास करके अपने लिए कि उन्होंने कई बार हरियाणा की कई चीजों को पकड़ा और कई बार उसकी चर्चा की। एक तो सबसे पहले प्रारंभ में ही उन्होंने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को उन्होंने जनवरी 2015 में इस अभियान को हरियाणा से शुरू किया था और कुछ ही महीनों में जींद जिले का जो गांव है बीबीपुर, वहां के सरपंच रहे हैं सुनील जागलान, और उन्होंने कैसे अपने मन में एक विचार आया होगा, बेटियों के साथ सेल्फी ले ली और वो समाचार उन तक पहुंच गया। उन्होंने उसका उल्लेख किया, कितना उस अभियान में सहायता मिली होगी कि हम अपनी बेटियों से कैसे
उनके साथ प्यार, आत्मीयता, बेटियों के प्रति जो मन का भाव, ये अच्छा कैसे बने, दुनिया का आंदोलन बन गया। टूरिस्ट जो जाते हैं पहाड़ों पर अपने सब कुछ वहां फेंकते हैं, जो वेस्ट चीजें हैं, जो यूज करते हैं, बहुत बॉटल्स हैं, पॉलिथीन हैं, लिफाफे हैं, सब वहां डालते हैं। एक नौजवान ने, प्रदीप सांगवान, उसने अभियान चलाया, आज टनों का टन इकट्ठा करके एक जगह लाते हैं। और ये बात तो शायद उन्होंने नहीं बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये शायद उनको बिजनेस के रूप में उपयोग कर सकते होंगे, क्योंकि जितना वो इकट्ठा करते हैं आज उसकी भी उपयोगिता है, उससे भी हरियाणा से ही होगी, उसका भी वो उपयोग कहीं नहीं करते ही होंगे। उसके से नया जो प्लास्टिक की चीजें हैं, इससे रेशा बनता है, रेशे से कपड़े बनने लग गए हैं, नायलॉन के रेशे का कपड़ा, और लोग उसको पहनने लग गए हैं। इसी प्रकार से अलग से कई और आइटम्स की बनती हैं, उसका यूज करने का जो सिलसिला चला है, उसके कारण से भी उन चीजों का लाभ होने लगा है। सफाई भी हो गई, अपना उपयोग भी हो गया। जैसे चाहे स्वच्छता अभियान है, बेटी पढ़ाओ का अभियान है, हमारे पानी बचाने का अभियान है, या एनवायरमेंट को लेकर के, नशा मुक्ति को लेकर के, ये सब अभियान ऐसे हैं जिसके अंदर हम सबको भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। 100वें एपिसोड में हरियाणा के 2 युवाओं का जिक्र होना हमारे लिए गर्व की बात है। जिंद के सुनील जागलान और चरखी दादरी के प्रदीप सांगवान के काम को प्रधानमंत्री ने सराहा है। इससे पहले भी हमारे खिलाड़ियों और प्रगतिशील किसानों की प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। आज का 100वां एपिसोड और बहुत ही 100वां एपिसोड था, इसलिए हमने भी उसको योजना से हरियाणा भर में बड़ी संख्या में लोग इसको देखें, सुने, और एक सार जो है 100वें एपिसोड का, आज उन्होंने उस पर चर्चा की। अच्छी बात यह है कि इन एपिसोड्स में हरियाणा की चर्चा वैसे तो बहुत बार हुई, उसमें आज इन्होंने शुरुआत जो की वो हरियाणा सुनील सांगवान जी का जो सेल्फी विद डॉटर, ये जो अभियान था हैबतपुर गांव जींद के वो रहने वाले हैं, और उन्होंने इस अभियान के नाते से भले सहज अपनी एक प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन देश में, न केवल देश में बल्कि दुनिया में उसका प्रचार हुआ। और उसी प्रकार से हरियाणा की कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, खास करके जो प्रदीप सांगवान की बात जो उन्होंने की है, पूरे टूरिज्म का जो क्षेत्र है वहाँ पर, जो कि टूरिस्ट पहाड़ों पर जाकर के जो खाने पीने के बाद जो उपयोगी चीजों को लेने के बाद जो अनुपयोगी चीजें होती हैं, जैसे कोई थैला है, प्लास्टिक का कोई बैग है अथवा बोतल है, ये सब जो फेंकते हैं उससे पर्यावरण भी बिगड़ता है। उस अभियान में, उस स्वच्छता अभियान के अंदर उनका जिक्र किया, और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रेरणा लोगों को मिली है। देश के लोग इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जुड़ते हैं, इसके बराबर अगर मैं उदाहरण दे सकता हूँ तो कभी महाभारत का एक एपिसोड जो चलता था टेलीविजन के अंदर, और जब लोग उसको देखने के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते थे, एकदम जैसे कर्फ्यू टाइप लग जाता है, ऐसा हमने देखा। उसी प्रकार का हर रविवार को, हर रविवार नहीं, महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे और प्रधानमंत्री जी की मन की बात के समय लोग अपने सब कामों को छोड़ करके और कहीं न कहीं टीवी के सामने बैठते हैं, वो दिशा मिलती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं होती, समाज सुधार की बात होती है, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, एक दिशा की बात होती है, तो लोगों को स्वाभाविक रूप से अच्छा लगने वाला ये कार्यक्रम है। आज भी हनुमान जिले के दुल्हेड़ी गांव के नौजवान स्वच्छता अभियान में कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तो ऐसी कई बातों की चर्चाएं उन्होंने उस समय की थी। इनके करने से, यानी इनके आज मन की बात के अंदर उल्लेख होने से ये सारे विषय अभियान का रूप ले लेते हैं और लोगों को प्रेरणा मिलती है, ये काम हमको भी करना चाहिए। तो बहुत विषयों पर, क्योंकि सरकार का काम विकास के साथ साथ जन जागरण करना, जनता को दिशा ठीक देना, ये भी रहता है। तो मन की बात ने बहुत बड़ा एक उपयोग उसका हुआ और ये काम किया है कि देश की जनता को, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति के अभियान में सहयोग हो, और चाहे प्रगतिशील किसानों का एक बात कही है उन्होंने, पानी को बचाने की बात कही है, एनवायरमेंट की बात कही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही है उन्होंने। तो ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा करते हुए, हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की जनता को उत्साह मिलता है। तो मैं समझता हूँ देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए सारे देश के लोग एक साथ जब मन की बात में बैठते हैं और एक निश्चित समय पर बैठते हैं, तो लोगों में एक दूसरे के
साथ जुड़ने का भाव जागृत होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो भी पैदा होती है। तो ये बहुत बड़ा एक काम देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री ने किया है। बता दें कि हरियाणा की हर विधानसभा में 100 स्थानों पर 100 लोगों ने एक साथ पीएम मोदी की मन की बात को सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।